नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। रचना ने जब से सुना था कि उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने उसे नौकरी करने की इजाजत भी दे दी है, तब से ही रचना तिलमिलाई हुई थी और बड़बड़ा रही थी कि माँ मेरी है और जब मुझे जरूरत थी तब तो मुझे मना कर दिया, और आज देखो बहू के लिए उसको कोई परेशानी नहीं है। रचना तुरंत तैयार होकर मायके चली आई और घर में घुसते ही बड़ी गुस्से में अपनी भाभी नेहा से पूछा, भाभी मम्मी किधर है? नेहा बोली, अरे दीदी प्रणाम, इतना अचानक आगमन, क्या बात है दीदी, सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए तो सही। नेहा ने रचना के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। अब रचना को अपनी गलती का आभास हुआ तो अपनी भाभी नेहा से बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए थोड़ा भड़बड़ा गई थी। अच्छा दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर नेहा रसोई में चली गई। अब रचना बैठे ही बैठे सोचने लगी, कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई जैसे मायका पराया ही हो जाता है, और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। भाई राजन का विवाह नेहा से हुए अभी साल भी नहीं बीता है कि कल ही मम्मी ने फोन पर बताया था कि नेहा की जॉब लग गई है और वह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। यह सुनकर रचना तिलमिला गई थी मम्मी के इस दोहरेपन रवैये से। तभी नेहा आई, लीजिए दीदी गर्मा गर्म पकौड़े और उबलती हुई कॉफी, गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना? नेहा ने आगे कहा, तब तक मैं मम्मी जी को फोन लगाती हूँ, वे पड़ोस में बिमला चाची की बहू से मिलने गई हैं। रचना ने कहा, क्या हुआ बिमला चाची की बहू को? कुछ नहीं दीदी, वह वर्किंग वुमन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उससे वह बिमला चाची से स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई हैं। मुस्कुराते हुए नेहा ने बात समाप्त की और प्लेट से पकौड़े उठाकर फोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर नेहा की बात सुनकर रचना के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह से पकौड़े और कॉफी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त ही हो जा गई और फिर बड़बड़ाने लगी, वाह रे मम्मी, मेरे समय में तो तुम्हें दुनियादारी याद आ रही थी और अपनी बहू के समय में दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं, हद हो गई है। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे रचना बेटी, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज अचानक यहाँ, क्या बात है रचना? अगर आती नहीं तो आपके दो मुँहेपन की झलक ना देख पाती। वाह मम्मी वाह। रचना ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया। तो मम्मी ने कहा, एक क्या बात कर रही है तू? जो कुछ भी बोलना हो स्पष्ट बोल, बातों के पकौड़े ना बना मेरे सामने। मम्मी अभी आप कहाँ से आ रही हैं? तभी कॉफी के 2 मग लेकर नेहा अंदर आई और एक मम्मी जी को देकर दूसरे से स्वयं पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मम्मी ने कहा, मैं अभी कमला से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उनके सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। मम्मी मेरी नौकरी के समय तो आपने पूरा अनुसुईया चरित्र ही सुना दिया था मुझे, तब क्या हो गया था आपको? ओह तो ये मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी और बोली, रचना ध्यान से सुन, नेहा मेरी बहू है, नेहा की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात,
नेहा के बाहर जाने में इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है, उस परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है, तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी, तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उकसाती, क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि रचना अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी, तो वे न केवल सहयोग करेंगे बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगे। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। रचना बेटी मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं। जा अपनी सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर एक दो लड़कियों को जॉब भी दे। कॉफी खत्म करके रचना उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है, मम्मी ने कहा। नेहा को बाय बोलकर रचना सरपट चाल में घर से बाहर निकल गई। अब रचना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती सुधारने चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी, कोई भी माँ गलत नहीं होती है, हम बच्चे ही माँ बाप को समझने में गलती करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।